हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वोल्केनोज। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि अभी आपने पीछे कुछ दिनों से न्यूज में देखा होगा कि मेक्सिको के अंदर एक वोल्केनो है बर्स्ट हुआ है, रशिया के अंदर हुआ है, हवाई आइलैंड के अंदर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं वोल्केनोज में। तो वोल्केनो क्या होते हैं, कैसे ये ब्रस्ट होते हैं, इनमें क्या कंटेंट होता है, कैसे कैसे इनसे फिर लैंडफॉर्म्स बनती है अलग अलग तरह की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रस्टल डिस्टरबेंस की वजह से वोल्केनोज है वो क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं। अब हम दो बातें करते हैं, लावा या मैग्मा। देखो, जो मैग्मा होता है ना, वो क्या होता है, वो अंदर होता है। मतलब जो फ्लूइड मटेरियल है वो इस पहाड़ के अंदर, मतलब कोई भी वोल्केनो है आपका, पहाड़ी क्षेत्र है, जगह है, और उसके अंदर ये जो मटेरियल होता है इनसाइड जब ये होता है तो इसको तो हम बोलेंगे मैग्मा। और जो ये अंदर के अंदर ही क्या हो गया, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, और इससे जो अंदर रॉक बनेगी ना उसको बोलेंगे प्लूटेनिक रॉक या इंट्रूसिव रॉक, मतलब इंट्रूसिव अंदर, ठीक है, या प्लूटेनिक रॉक। फिर जब लावा बाहर आता है, मतलब ब्रस्ट हो जाता है, जब ये बाहर आता है और फिर सॉलिडिफाई होता है, उससे जो रॉक्स बनेंगी उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव, मतलब अब बाहर आ गई है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। मैग्मा अंदर होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो इसको लावा बोलते हैं। लावा से जो रॉक बनती है उसको एक्सट्रूसिव या इग्नियस रॉक बोलते हैं। मैग्मा से इनसाइड द जो धरती के अंदर जो रॉक बन रही है वो क्या होती है, प्लूटोनिक रॉक या इंट्रूसिव रॉक। ये कुछ पता होना चाहिए। अब आपको लावा के टाइप पता होने चाहिए। तो लावा दो तरह का होता है, बेसिक लावा और एसिडिक लावा। अच्छा, बेसिक लावा की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेस सिलिका कंटेंट होता है और मोर फ्लूइड होता है। मतलब किसी लावा के अंदर अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो वो विस्कस होगा, अगर कम होगा तो वो तरल होगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि मैं ये बना दूं, छोटा सा इसका ये मुंह बना दिया, और ये मैंने पहाड़ टाइप सा बना दिया है ना, ये वेंट है लावा का, मतलब जहाँ मुंह जिससे लावा निकल के बाहर आ रहा है। अब मान लो कि किसी के अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, वो क्या होगा, वो यहीं रह जाएगा, ऊपर ऊपर ही रह जाएगा इसकी चोटी पे ही। तो इससे जो लैंडफॉर्म बनेगा ना वो क्या बनेगा, स्टीप बनेगा, तीखा, ढलान तीखी बनेगी उसकी। लेकिन अगर सिलिका कंटेंट कम होगा तो वो फ्लूइड होएगा, वो ज्यादा नीचे तक फैल जाएगा, तो फ्लैट सरफेस बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बेसिक लावा के अंदर क्या होता है, लेस सिलिका कंटेंट होता है तो मोर फ्लूइड होगा, ज्यादा दूरी तक ये फैलेगा, टेम्परेचर इसका 1000 डिग्री तक चला जाता है, और ओबी सी बात है तरल होगा तो इवेंचुअली फैलेगा, ऐसे समतल तरीके से पैरेलली फैल जाएगा, और लार्जर एरिया कवर्ड करेगा। ओबी सी बात, अभी कोई चीज जितनी तरल होगी ना उतना ज्यादा वो एरिया क्या करेगी, जैसे वो उसको गिरा देंगे तो पानी है, देखो एक तो पानी को गिराओगी वो एरिया कवर करेगा, और एक आप शहद को गिरा के देखो वो एरिया कवर करेगा, तो पानी ज्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि वो मोर फ्लूइड है कंपेयर टू हनी। डार्क कलर होता है इसका क्योंकि बेसाल्टिक बेसाल्ट इन फॉर्म में होता है ये। मेक प्लेटू, ओबी सी बात है कि ज्यादा फैल जाएगा, समतल तरीके से फैल जाएगा तो प्लेटू पठार लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू है हमारा, ठीक है। रिच होता है, मतलब इसमें मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, आपको आयरन मैग्नीशियम मिलने देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो अंतरिम प्लेटू है, कोलंबिया की बात करें तो साके प्लेटू है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक लावा प्लेटू के। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये दूर तक फैलेगा तो स्लोप कैसा होगा, जेंटल स्लोप होगा, तभी इस तरह का जेंटल स्लोप बन जाएगा, प्लेटू बनाएंगे। लावा कैरी, अब लावा क्या क्या लेके आता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, पायरो मतलब कि पायरो शब्द होता है हीट से रिलेटेड, ठीक है। वोल्केनिक बॉम्ब्स, एसिड, डस्ट, गैस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजें हैं लावा के धुएं से निकलती हैं। और कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म, बेसाल्टिक लैंडफॉर्म बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो बेसिक लावा की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए कि सिलिका कम होता है, मोर फ्लूइड होता है, टेम्परेचर 100 डिग्री तक होता है, इवेंचुअली स्प्रेड करेगा तो लैंडफॉर्म है समतल बनेंगे, जेंटल स्लोप रहेगा। कुछ एग्जाम्पल पूछ लें कि बेसिक लावा के लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल दो, नॉर्दर्न आयरलैंड के में अंतरिम प्लेटू है, कोलंबिया में साके प्लेटू है, और कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म है, और कौन कौन सी डेब्रिज लेके आती हैं आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं
एसिडिक लावा की, ठीक है। तो बेसिक में क्या था, सिलिका कम थी, एसिडिक में सिलिका ज्यादा है। सिलिका ज्यादा है कि तो विस्कस ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है कि दूर तक फैलेगा नहीं, दूर तक नहीं फैलेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, स्टीप स्लोप बनाएगा। क्या बनाएगा, स्टीप स्लोप बनाएगा। ये आपको याद रखना है। मोर सिलिका क्वालिटी, ड्यू टू सिलिका मोर है तो विस्कस ज्यादा होगा। नीड लार्ज स्पेस फॉर अप हाई एंड लो फ्लो वेंट। अब क्या है, देखो ये मान लो लावा का वो मूव है जिसको वेंट बोलते हैं, लावा के जहां से लावा निकलता है ना रोक से, उसको वेंट बोलते हैं। तो ये मतलब क्या कर देगा, लावा के जो वेंट को क्लोज कर देगा, मतलब यहीं जाके चिपक जाएगा, तीखी तीखी सी ढलान बनाएगा, है ना, क्योंकि विस्कस ज्यादा है, आगे बह नहीं पा रहा। और अब जैसे ही यहाँ पे रास्ता कम मिलेगा लावा को निकलने के, अंदर से लावा निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, तो एकदम क्या होगा ये, मतलब जैसे पूरा जोश के साथ फटेगा, है ना। कहते हैं ना, जब किसी को दबाओ, जितना प्रेशर से दबाओगे एक दिन गुस्सा इतना फट जाएगा ना, उसका तमाशा सारी दुनिया देखेगी। तो ये भी ऐसे ही करता है कि देखेगी मेरा इंतकाम है, ये वाली चीज है, ये अपना एसिडिक लावा कहता है। इरप्ट विद एक्सप्लोजन ड्यू टू हाई विस्कस इन नेचर। लेस डिस्टेंस कवर्ड भी, विस्कस है तो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा और ज्यादा फैलेगा नहीं, तो स्लोप कैसा होगा, स्टीप स्लोप होगा। और स्टीप स्लोप से क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। और मैंने आपको बताया था बेसिक लावा क्या बनाता है, पठार बनाता है, और एसिडिक लावा क्या बनाएगा, माउंटेन बनाएगा। कलर लाइट होता है, बेसिक लावा का कलर मैंने आपको बताया था बेसाल्ट की वजह से डार्क होता है। कंपोजिट वोल्केनो बनाता है, ये कैसा बनाता था, ये कंस्ट्रक्टिव और बेसाल्टिक फॉर्म बनाता है। और डिस्ट्रक्टिव लैंड फॉर्म ये बनाता है, ठीक है। ये आपको कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। और ये क्या है, कुछ कह रहा है कि भी एंडीसाइड फॉर्म्स हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स है, वहन प्लेट कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, तो इस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव लैंड फॉर्म की वजह से बनता है। ओके। वेंट मैंने आपको बता दिया, जहां से लावा निकलता है इसको वेंट कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। बाहर आ गया लावा कहते हैं, अंदर रहेगा तो मैग्मा कहेंगे। मैग्मा से जो रॉक बनेंगे प्लूटोनिक या एक्सट्रूसिव रॉक बनेंगी। लावा से जो रॉक बनती है वो इग्नियस और एक्सट्रूसिव रॉक बनती हैं। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। सोर्स कहाँ से निकल के आता है, सोर्स क्या है, भी मेंटल वीक पोर्शन होता है जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, मतलब एक ट्रांजिशन जोन होता है। सोर्स क्या है लावा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेनोस्फीयर, वीक मेंटल जगह, जगह जो ऐसी है धरती के अंदर। मैंने आपको एक टॉपिक कराया है, वो जाके पढ़ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मैंने आपको बताया था, कोर, मेंटल, ठीक है ना, क्रस्ट, कोर और मेंटल बताया था। उसके बीच में ट्रांजिशन जोन्स भी बताए थे। मेंटल के अंदर एस्थेनोस्फीयर होते हैं, ट्रांजिशन वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। पर अब हम बोलते हैं जो ज्योग्राफी में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय वोल्केनो। और इसमें हम बात कर रहे हैं अभी एसिडिक लावा की, जैसे कंपोजिट वोल्केनो, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटो वोल्केनो, मतलब कि एक लेयर सी वो बन जाती है इनकी, ठीक है। ड्यू टू लार्ज कंपोजिशन ऑफ द पायरोक्लास्टिक मटेरियल की वजह से स्ट्रेटिफाई, मतलब कि लेयर सी बिछ जाती है अलग अलग उसके। मल्टीपल इरप्शन होते हैं, कोन शेप्ड बन जाता है, और बहुत सारी लेयर होती है। obvious सी बात है, वेंट का मुंह छोटा हो जाएगा, ये एकदम से पूरे गुस्से के साथ फटेगा, तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह में ये लेयरिंग होती रहती है और बार बार ये फटता रहता है, एक बार में इसको जगह नहीं मिलती। और फिर आपसे कोई एग्जाम्पल्स पूछ ले, जैसे स्ट्रोम्बली, जिसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, यूरोप और अफ्रीका के अंदर है, मेडिटेरेनियन सी में, इसलिए स्ट्रोम्बोली को, माउंट स्ट्रोम्बोली को, या जो वोल्केनो है इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। माउंट फ्यूजी जापान के अंदर है। माउंट विसिवियस, माउंट एटना, ठीक है। और ये माउंट एटना कहाँ है, सिसिली में है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये भी आपको पता है कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है किलिमंजारो। बेसिक लावा, इससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, इससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको फिशर वोल्केनो बोलते हैं। और कंपोजिट वोल्केनो किसको बोलते हैं, या स्ट्रेटो वोल्केनो जो एसिडिक लावा से बनते हैं। जैसे हवाई आइलैंड में मोना लावा है जो अभी पीछे फटा था, ठीक है, इसको सिल्ड वोल्केनो भी बोलते हैं। सिडार कौन का है ये, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। और कोल्डर लेक भी ये बनाते हैं,
वेंट ओपनिंग कोलैप्स हो जाती है अपने आप में, और इतना मतलब कि जैसे वेंट है, ये मुंह है और ये कोलैप्स हो जाती है, तो यहीं पे इतना एरिया ये बना लेगी कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इतनी जगह बन जाती है, तो इसको बोलते हैं कोल्डार लेक। क्या बोलते हैं? कोल्डार लेक बोलते हैं। मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है ड्यू टू, क्योंकि वाटर की एंट्री होती है, अंदर एसिडिक मटेरियल है, बेसिक मटेरियल, बेस में अगर पानी डालोगे तो धमाका होगा। जैसे टोबाई इंडोनेशिया सबसे बड़ा कोल्डार लेक ये बनाता है। तो कहते हैं कि अब ऑल आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, मैंने आपको बताया था बेसिक लावा से जो लैंडफॉर्म बोलते हैं बनती है उनको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म भी कहते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेटो, कोल्डार लेक, फिशर, कंपोजिट वोल्केनोज। अब हम बात कर ले हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में, और जो कि मैग्मा की वजह से बनते हैं, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि अगर लावा इनसाइड द वोल्केनो हो तो क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा बोलते हैं। और ये इनसाइड द मतलब अर्थ कौन कौन से रॉक्स हैं वो बनते हैं? बैथोलिथ, बेसमेंट में, अगर लावा यहाँ बेसमेंट में रह जाए तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ, और ये कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर मिलता है, ना कि ओशियन फ्लोर पर, ये भी आपको याद रखना है। अपीयर एट द सरफेस ओनली आफ्टर डेनुडेशन, जब मतलब धीरे धीरे वो रॉक्स हैं वो क्या कहते हैं, उनकी वेदरिंग होके वो थोड़ी छोटी रह जाती हैं। इग्नाइट बॉडीज होती हैं। बैथोलिथ, फैकोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा। हालांकि बैथोलिथ और फैकोलिथ किसको बोलते हैं? जो कूल हो जाता है मैग्मा अंदर, ठीक है, उसको बैथोलिथ बोलते हैं। और फैकोलिथ, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हो फैकोलिथ का। उसके बाद कह रहा है कि हाउ लावा कम भी, कैसे कम आता है, क्यों? अब मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, आपस में प्लेट का कोलिजन होता है और एसिडिक लावा है वो इस तरह से बाहर आता है, एंडीसाइट फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट इसको बोलते हैं। बेसिक लावा कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, जो सरकुम पैसिफिक बेल्ट होती है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का नाम बोला बोला है, सुना है ना आपने? रिंग ऑफ फायर जो अपना ये जापान वाला एरिया, इंडोनेशिया वाला एरिया और यूएसए का हवाई वाला एरिया, सरकुम पैसिफिक बेल्ट पे क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने। इंडोनेशिया, मलेशिया, टोंगा, सोलोमन आइलैंड वगैरह, ठीक है। अटलांटिक ओशन में मोस्टली ये देख लो कि भाई आपका डिस्ट्रक्टिव इन नेचर के होते हैं। मेडिटेरेनियन सी में माउंट स्ट्रोम्बोली वगैरह है, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। अफ्रीका के अंदर है, मेडागास्कर के अंदर है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब थोड़ा सा ये देख लो, बैथोलिथ का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फैकोलिथ क्या होता है? ये इस तरह की मूवमेंट, ये सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन मूवमेंट बना देती है, इसको फैकोलिथ कहते हैं। जब ये इस तरह के रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ठीक है, इसको डाइक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं, ठीक है। और जब इस तरह से डोम तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब कि ऐसे डोम तरह के शेप बन जाती है, तो इसको लोकोलिथ कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। डोम शेप स्ट्रक्चर, कर्नाटका का जो प्लेटो डोम हिल्स है, ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है महाराष्ट्र का, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पे भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे, डेकन ट्रैप्स वगैरह, जहाँ पे आपको डाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से ट्री शेप में बन जाता लावा, इस तरह से अलग अलग ब्रांचेज में आ जाता है। डोम शेप का मैंने बता ही दिया आपको, लोकोलिथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसको सोसर शेप बोलते हैं या लोपोलिथ बोलते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। बैथोलिथ अंदर, फोकोलिथ एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ठीक है। ये सोसर शेप का स्ट्रक्चर लोपोलिथ, डोम लाइक स्ट्रक्चर लोकोलिथ, और इस तरह से वर्टिकल ट्री ब्रांचेज में हो गया तो इसको बोलते हैं डाइक। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है, और ये आपको जरूर देखना है, ये नोट्स बार बार पढ़ने हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। मैं कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, लैंड फॉर्म्स के उसमें। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि ऑल इनसाइड द अर्थ, मतलब कि मैग्मा क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है, तो बैथो, फैको, लोको और लोपो और डाइक, ठीक है। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपने डाइक के भी और डोमल हिल्स के भी, ठीक है। लोको, लोकोलिथ, डोमल हिल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लीज प्लीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।